हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 13 लाइट क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए थे। आज की वीडियो में उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ। अब देखिए, ए देखें, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, यानी कि एक आदमी है, ये एक आदमी है। अब ये एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ये हो गया एक प्लेन मिरर। अब क्या दिखता है हमें कि वो जो आदमी है ना, वो मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 1 मीटर इन फ्रंट, 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। तो अब क्या पूछा गया है हमसे? हमसे यहाँ पे बताना है कि वो कितने मीटर दूर होगा अपनी इमेज से। यानी कि ये जो आदमी है मिरर के सामने खड़ा है, मिरर में भी उसकी सेम पिक्चर दिख रही होगी। अब हमसे बोला है ये आदमी अपनी इमेज से कितनी दूर है, कितने मीटर दूर है। देखिए, जितनी मीटर उस आदमी की एक्चुअल में डिस्टेंस होगी मिरर से, उतनी ही मीटर डिस्टेंस उसकी इमेज की होगी, मिरर से उसकी इमेज की होगी। तो ये कितना हो गया? ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। हम क्या देखते हैं, ये हो गया मैन और मिरर के बीच की डिस्टेंस, और ये हो गई मिरर और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस। हम क्या देखते हैं, ये टोटल डिस्टेंस है आदमी और उसकी इमेज के बीच का। 1 + 1 यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस है आदमी और उसकी इमेज के बीच का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। सेकंड देखें, इफ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with dash hand। तो देखिए, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो इमेज होती है, जो वो इमेज फॉर्म करता है, वो लैटरल इन्वर्टेड होती है, यानी कि वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या? जो एक्चुअल में लेफ्ट, ये देखिए, जो एक्चुअली राइट होगा ना, जो एक्चुअल चीज का जो राइट साइड होगी, वो मिरर में लेफ्ट साइड दिखेगी। समझ रहे हैं आप? ये मैंने एक एफ लेटर बनाया। अब इसकी जो राइट साइड थी वो मिरर में मुझे लेफ्ट साइड में दिखी, और जो लेफ्ट साइड में थी वो राइट साइड में दिखी। तो ये प्रॉपर्टी होती है ना प्लेन मिरर की, इसे हम क्या बोलेंगे? इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, इतनी बात हमें समझ में आई। अब क्या बोला गया है, हम अपना एक ईयर टच करते हैं राइट हैंड से, और हमें मिरर में दिखता है कि हम अपना राइट ईयर टच कर रहे हैं अपने कौन से हाथ से। अब समझिए इसे, ये है हमारा मिरर, ये है हमारा मिरर। अब ये है हम, ये है हम क्या करते हैं, राइट हैंड से, इस राइट हैंड से किसी ईयर को टच करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इमेज में हमारा राइट ईयर टच हो रहा है, इमेज में हमारा राइट ईयर टच हो रहा है, यानी कि इमेज में हमारा ये वाला ईयर टच हो रहा है। हम क्या देखते हैं, हमने कौन से वाले हैंड से करा था? राइट हैंड से टच करा था। अब राइट हैंड ये रहा। तो हम क्या देखते हैं, अगर राइट हैंड से हमने एक्चुअली टच करा है
किसी एक ईयर को, और इमेज में वो ईयर कौन सा है, राइट वाला ईयर है। तो हम क्या देखते हैं, इमेज के अपोजिट वाला होगा ना हमारा ईयर। तो हमने क्या करा, हमने इस राइट ईयर से लेफ्ट वाला, राइट हैंड से लेफ्ट वाला ईयर टच करा, तो हमें इमेज में क्या दिखेगा, राइट हैंड से हमने लेफ्ट वाला ईयर टच करा है। तो यहां पर हमारी ये पूरी सेंटेंस क्या हो जाएगी, इफ यू टच योर left ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with your left hand, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सी, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट, यानी कि हमारी जो प्यूपिल होती है, आंख में प्यूपिल होती है, उसका साइज क्या हो जाता है जब हम डिम लाइट यानी कि कम रोशनी में देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, ये होती है हमारी प्यूपिल, ये जो होल होता है आईज में, ये होती है हमारी प्यूपिल। अब जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंख को कम रोशनी की ज़रूरत होती है, यानी कि क्या हो जाता है, प्यूपिल पे कम रोशनी पड़े, इसीलिए प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेती है। किसकी मदद से, आइरिस की मदद से। अब अगर लाइट कम होगी तो प्यूपिल के अंदर ज़्यादा रोशनी जानी चाहिए ना। अगर प्यूपिल के अंदर कम रोशनी गई, वो भी कम लाइट में, जब तो क्या हो जाएगा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा। तो प्यूपिल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। प्यूपिल बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से प्यूपिल में ज़्यादा लाइट गई और हमें ऑब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े विजिबल होने लग गए। तो हम क्या देखते हैं, ज़्यादा रोशनी में प्यूपिल का साइज कम होगा और कम रोशनी में प्यूपिल का साइज इंक्रीज होगा। यानी कि हम क्या देखते हैं, द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम्स लार्जर व्हेन यू सी इन डिम लाइट। ठीक है। अब देखिए, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। अब हमने कोन्स और रॉड्स के बारे में भी डिस्कस करा था। हमारे रेटिना में कोन्स भी होते हैं और रॉड्स भी होते हैं। अब कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो भी कलरफुल ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज हमारे कोन्स बनाएंगे, और जो भी हमारी कम रोशनी वाली यानी कि कुल मिला के ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो उनके लिए हमारे रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, नाइट बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स अंधेरे में देखते हैं, यानी कि जैसे कि उल्लू। अब उल्लू रात के समय जागता है और सुबह के समय सोता है। क्यों? क्योंकि जो आउल होता है उसकी आईज में रॉड सेल ज़्यादा होते हैं और कोन सेल्स कम होते हैं, जिनकी वजह से कम रोशनी यानी कि नाइट में वो आउल देख पाता है, लेकिन कोन्स कम होने की वजह से वो रोशनी में नहीं देख पाता। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो नाइट बर्ड्स होती हैं उनके पास कम सेल होते हैं रॉड्स के मुकाबले। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कम कोन होते हैं रॉड के मुकाबले। तो यहाँ पर लेसर लिख सकते हैं, लेसर कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। तो ये होता है हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7th क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 7 and 8, यानी कि 7th और 8th क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। 7th क्वेश्चन में देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ माय गॉड, ये तो क्या आ गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला वाला क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑलवेज इक्वल होंगे, समटाइम्स
इक्वल होंगे। अंडर स्पेशल कंडीशन में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही ये इक्वल होंगे और कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा जैसा कि लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑलवेज, यानी कि ऑप्शन ए। अब 8th क्वेश्चन देखें। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। अब प्लेन मिरर कैसी इमेज को फॉर्म करता है? हमें पता है हमेशा जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करेगा, पहली बात तो वो वर्चुअल होगी, उसके बाद उस जो मिरर इमेज में होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी और उसका सेम साइज होगा जो साइज हमारा है। देख लेते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वर्चुअल होगी और मिरर में जो पिक्चर होगी वो एनलार्ज होगी, यानी कि हमसे बड़ी होगी, ये तो नहीं हो सकता। बी देखें, वर्चुअल होगी और मिरर में जो पिक्चर होगी ना वो सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सी और डी भी देख लेते हैं, वो रियल होगी सरफेस से, सरफेस पर वो रियल होगी और जो मिरर में पिक्चर होगी ना, जो इमेज होगी वो एनलार्ज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। डी देखें, रियल होगी और मिरर में जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी। देखिए इतनी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो रियल वर्ड है ना ये गलत है। रियल तो कभी भी प्लेन मिरर फॉर्म करता ही नहीं है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल होगी और जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट का साइज है। तो ये हो गया 7th और 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ अ ह्यूमन आई, यानी कि जो हमारी आँखें हैं, ह्यूमन आइज हैं, हमें इनका स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है और लेबल करना है। ये तो देखिए ये हमने आँख के अंदर का कुछ नज़ारा बना दिया, ये फ्रंट से देखने पर हमारी आँख जैसी दिखती है, ये हमने वो बना दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम को देखें तो क्या दिखता है हमें। बिल्कुल सेंटर में ये चीज़ दिख रही है, ये एक होल दिख रहा है हमें, ये वाला होल। अब इस होल को क्या कहा जाता है, काम क्या होता है इस होल का? अब देखिए आपको भी समझ आ रहा होगा, अगर होल है और हमें आंखों से ही दिखता है, यानी कि यही गेटवे है जहां से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। तो इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है प्यूपिल। बड़ा ही आसान। अब यहां पर हमें ये कुछ ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है, इस ब्लैक ब्लैक का नाम क्या होगा भाई साहब? देखिए ये क्या है, ये है आइरिस। अब ये आइरिस है, इसका काम क्या होता है? इस प्यूपिल का साइज बढ़ाना घटाना इसका काम होता है। बेसिकली इसमें मसल्स होती हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों की ब्राउन आइज होती हैं, मतलब मोस्टली लोगों की ब्लैक और ब्राउन आइज होती हैं, और ब्लू आइज रेयर लोगों की होती हैं, और ग्रीन आइज भी आप लोगों ने किसी किसी की मतलब बहुत ज़्यादा रेयरली होती हैं। ब्लू आइज भी देखी होंगी आपने। अब ये आंखों का रंग क्या बदलता है भाई साहब? टैटू बनवा रखा है क्या आंखों में? नहीं, ये सारा खेल किस चीज़ का होता है? आइरिस का होता है। ये आइरिस जिस कलर का होगा हमें ये आंख उसी कलर की दिखेगी। तो ये होगी हमारी प्यूपिल जो होल होता है बीच का, और ये हमारी हो गई आइरिस जो कि हमारी आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और किस चीज़ के लिए होती है? प्यूपिल का साइज बढ़ाने घटाने के लिए। अब आए हम इस डायग्राम पे, ये है थोड़ा डीप डायग्राम। देखिए आपको यहाँ पर शुरुआत से अंदर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखता है? ये एक नैरो जगह दिख रही होगी। ये इस जगह को क्या कहा जाता है? इस जगह को कहा जाता है कॉर्निया।
क्या कहा जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंपल बात। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये हमारी मतलब लिक्विड टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखें हमें यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दिख रही है, ये यहाँ पर ये इतनी, और देखिए ये होल है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ना, मतलब खाली जगह, यानी कि होल है ये आँखों में। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? अगर हम इन्हें फ्रंट में देखें, फ्रंट से देखें तो हमें कुछ इस टाइप की चीज़ दिखेगी, यानी कि ये जो होल है ये है प्यूपिल। ये क्या है? प्यूपिल है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या होंगी? ये क्या होंगी? बिल्कुल सही, ये होंगी आइरिस। बहुत बढ़िया। देखिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या देखते हैं? आइरिस के, इस वाली आइरिस के ऊपर और यहाँ पर नीचे हमें कुछ दिख रहा है। यहाँ पर ये भी मसल्स होती हैं। इनका नाम क्या होता है? ये भी मसल्स ही होती हैं। इन मसल्स का नाम होता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। अबे सीलियरी मसल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये चीज़ होती है हमारी क्या? लेंस। अब लेंस, सीलियरी मसल्स, ये सभी मैंने आपको जब हमने एक्सप्लेनेशन करी थी लाइट की, तो ये सभी आपको एक्सप्लेन करा था। अब देखिए सीलियरी मसल्स का काम होता है लेंस की जो पोजीशन होती है उसे बदलना, जिससे कि लेंस क्या कर सके? लाइट को रेटिना पर फोकस कर सके। अब रेटिना क्या होता है? आईज के अंदर ये जो सबसे अंदर लेयर होती है ना, इसे हम रेटिना कहते हैं। इसे हम रेटिना कहते हैं। अब रेटिना क्या करता है? जब लाइट फोकस हो जाती है तो रेटिना में इमेज बनती है। इमेज बनती है रेटिना में। अब वो इमेज बनती है तो वो इमेज अब दिमाग तक कैसे पहुंचती है? वो ये जो आप जगह देख रहे हैं ब्लैक, ये है ऑप्टिक नर्व्स। वो नर्व्स के द्वारा पहुंचती है। यानी कि ये जो रेटिना होता है ना, ये पिक्चर्स को, यानी कि जो इमेजेस होती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देता है, जिससे कि हमें इमेजेस दिखती हैं। सिंपल। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इसी आइज में ऐसी जगह होती है जहाँ पर रेटिनल नर्व्स नहीं होती। अब वो जगह कौन सी होगी? जी हाँ, बिल्कुल, वो जगह ऑप्टिक नर्व वाली होगी। इस जगह पर क्या देखते हैं हम? यहाँ पर रेटिनल सिग्नल्स नहीं होते, तो हम क्या देखते हैं कि इस जगह को क्या कहा जाता है? ये जो जगह है, यहाँ पर हमें कोई भी पिक्चर नहीं दिख सकती या कोई भी इमेज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जी हाँ, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए, आप इस फोटो को जूम करिए, यानी कि वीडियो को पॉज करके जूम करिएगा। अभी मत करिएगा। हाँ, आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करने के बाद एक आंख से, अगर आप लेफ्ट आई को बंद कर रहे हैं तो आप इस स्टार को देखेंगे, और आप थोड़ा फ़ोन को एडजस्ट करके देखिएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इसे देख रहे होंगे और सर्कल गायब हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के जो, यानी कि जो सर्कल का रिफ्लेक्शन है ना, वो आपके ब्लाइंड स्पॉट की तरफ जा रहा है, जिससे कि आपको वो दिख ही नहीं रहा। अब अगर आप राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से सर्कल को देखेंगे, फ़ोन को थोड़ा एडजस्ट करिएगा आगे पीछे करके, तो आप क्या देखेंगे? ये स्टार गायब हो जाएगा। तो यही ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। क्या था? सिंपल, हमें ह्यूमन आई का ही तो लेबल करना था, कर दिया। तो ये 9th क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।